अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। आज हम डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल में बेसिकली क्या होगा, हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं। 1930 में एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था नील बोहर। ही प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 1913 में साइंटिस्ट का नेम क्या है, नील्स बोहर proposed a model for the hydrogen atom। ठीक है, फॉर द हाइड्रोजन एटम। और इस मॉडल को क्या कहा गया, बोहर एटॉमिक मॉडल। In 1930 में नील्स बोहर प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम विच इज कॉल्ड बोहर एटॉमिक मॉडल। ये जो मॉडल है इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड, रिवॉल्व का मतलब होता है घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा था कि सेंटर में एटम का न्यूक्लियस होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन स्पेसिफिक पाथ। सो ये मेन पॉइंट है हमारे पास, इन स्पेसिफिक पाथ। इन स्पेसिफिक पाथ को नाम दिया गया कि ये हैं शेल्स या फिर ऑर्बिट्स। और जो हर शेल है, जितने भी शेल एटम में पाए जाएंगे, ईच शेल हैज़ फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, ईच शेल्स हैव फिक्स्ड एनर्जी। मतलब जितने भी शेल्स होंगे उनकी एनर्जी उसी के हिसाब से फिक्स होगी। तो हम उन शेल्स को ड्रॉ करते हैं। सेंटर में हमारे पास क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियस। शेल्स ड्रॉ कर लिए हैं। इन शेल्स के हमारे पास क्या क्या पॉइंट है, सेंटर में पॉइंट है एक, ठीक है, उसके बाद एक ये वाला शेल है, इसके बाद एक ये वाला शेल है, इसके बाद एक ये वाला शेल है, और लास्ट में है हमारे पास ये वाला शेल। ठीक है, जो सेंटर का पॉइंट है इसको हम बोलते हैं, ये है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं शेल्स में, तो ये हमारे पास हो गए शेल्स, 4 शेल्स हो गए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास शेल्स और ऑर्बिट्स जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो कितने हैं, वो हैं हमारे पास 4। ठीक है, और वो 4 कौन कौन से हैं, 4 तरह के शेल्स हैं। एक है के, फिर है एल, फिर है एम, और उसके बाद है एन। तो ये 4 तरह के शेल्स हैं। तो पहला के शेल है, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के बाद जो पहला सर्कल है वो है के शेल। उससे अगला जो शेल होगा वो है एल, उससे अगला शेल होगा एन, और उससे अगला शेल होगा एन। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये है के शेल, यहाँ पे होगा एल शेल, यहाँ पे है एम शेल, और ये है हमारे पास एन शेल। टोटल 4 टाइप ऑफ शेल यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड होगी। तो पहला है के, अगला है एल, उससे अगला है एम, तो उससे अगला है एन। ठीक है, तो अगर ये के शेल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ये होगी E1, और अगले की एनर्जी क्या होगी E2, उससे अगले की एनर्जी क्या होगी E3, और उससे अगले की एनर्जी क्या होगी E4। ठीक है, इसी तरह अगर हम नंबर देखें तो ये नंबर शेल का कौन सा होगा N1, ये कौन सा होगा N2, ये कौन सा होगा N3, और ये कौन सा होगा N4। जो फर्स्ट शेल है उसकी जो एनर्जी है वो इक्वल होगी E1 के। ठीक है, और वो फर्स्ट शेल है तो नंबर इसका क्या होगा 1। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। इलेक्ट्रॉन हम एक फार्मूला से निकालेंगे, फार्मूला है 2n²। ठीक है, इसमें हमने n की वैल्यू पुट करनी है। तो आप यहाँ देखो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2, 1 और होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 2 1s are 2। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हो गई। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी ऐसी है। एनर्जी इसकी क्या होगी, E2। नंबर ऑफ शेल क्या होगा, ये N2। और इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, 2n²। n की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 2 2s are 4 और 2 4s are क्या आ जाएगा 8। ये हमारे पास आ गया सेकंड शेल। एनर्जी E2, नंबर इसका 2 और इलेक्ट्रॉन इसमें 8। इसके बाद थर्ड है हमारे पास M शेल। इसमें भी सेम क्या होगा, थर्ड शेल है तो एनर्जी इसकी होगी E3, नंबर इसका क्या होगा 3। इसमें इलेक्ट्रॉन देखें 2n² फार्मूला से, तो 2 यहाँ पे आ गया 3, तो 3 3s are 9 और 9 2s are क्या होगा हमारे पास 18। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आएंगे 18। ये एनर्जी, ये नंबर और ये हो गए हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब लास्ट शेल है हमारे पास एन शेल। एन शेल को अगर हम देखें तो एन शेल का मतलब होगा एनर्जी इसमें क्या होगी, ई की वैल्यू हमारे पास क्या है E4, इसमें एन की वैल्यू क्या होगी 4। फार्मूला क्या है 2n², तो फार्मूला में क्या पुट करेंगे 2 और 4 और 4 4s are क्या होगा 16 और 16 2s are 32 हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 32। ठीक है, तो एनर्जी लेवल E4, नंबर इसका 4 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 32। तो ये है हमारे पास शेल्स का स्ट्रक्चर जो बोहर ने एक्सप्लेन किया था। हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल्स में रिवॉल्व करेंगे। अब हर शेल की हमने कहा कि फिक्स्ड एनर्जी होगी और उसमें फिक्स्ड ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन का तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक उसका इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में आ जाएगा, लेकिन जो बाकी एटम हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हैं, तो उनके लिए भी इस मॉडल को जो है वो फेवरेबल करना था। तो हमने हर शेल के एक्सप्लेन किया कि टोटल कितनी तरह के शेल्स हैं, किस तरह की उसमें एनर्जी होगी और कितने उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। एनर्जी हर शेल की फिक्स तो होती है, लेकिन जो वो शेल जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी सबसे मिनिमम होगी। ठीक है, शेल जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी, बिकॉज न्यूक्लियस का उस पर होल्ड ज़्यादा होगा। और जितना कोई शेल न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ग्रेटर होगी एनर्जी हमारे पास एन शेल की। ये तो हो गई हमारे शेल्स की एक्सप्लेनेशन। अब उसके बाद इसमें ये था बोहर के अकॉर्डिंग कि जो हर शेल है उसके अंदर सब शेल भी मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ईच शेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल। ठीक है, इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, हर शेल के साथ जो है वो सब शेल भी होते हैं। तो हमने क्या कहा था कि शेल कौन कौन से होंगे, शेल इसमें होगा K, L, M और N। तो ये हैं हमारे पास शेल्स। इसी तरह सब शेल्स कौन कौन से होंगे, सब शेल्स के भी ऐसे ही नेम होंगे। और उनमें सब शेल्स कौन कौन से हैं, सब शेल्स है हमारे पास S, P, D एंड F। ये हो गए शेल्स और ये हो गए सब शेल्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे था कि K में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, L में इलेक्ट्रॉन है 8, M में इलेक्ट्रॉन है 18 और N में इलेक्ट्रॉन है 32। इसी तरह फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सब शेल में, S में इलेक्ट्रॉन है 2, P में इलेक्ट्रॉन है 6, D में इलेक्ट्रॉन है 10 और F में इलेक्ट्रॉन है 14। ठीक है, तो आपने इनको जो है वो अच्छे से याद करना है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेल्स और सब शेल्स में पाए जाते हैं। ठीक हो गया, अब हम ये देखेंगे, हमने कहा कि ईच शेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल। तो हर शेल में सब शेल एक्चुअल में होते कितने हैं। ठीक है, तो अब ये डिस्कस करते हैं। जो सब शेल है वो शेल के नंबर पे डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है तो शेल कौन सा होगा K। ठीक है, और उसमें सब शेल कितने होंगे, एक ही S। ठीक हो गया, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो उसमें शेल कौन सा होगा L। अब क्योंकि 2 है नंबर तो इसमें 2 सब शेल होंगे, S भी होगा और P भी होगा। ठीक है, तीसरा कौन सा है 3 नंबर और शेल नंबर कौन सा है M। अब ये क्योंकि थर्ड नंबर है तो इसमें 3 सब शेल होंगे, S, P और D। चौथा कौन सा है हमारे पास n इज इक्वल टू 4, इसमें हमारे पास शेल कौन सा है N, तो इसमें कौन कौन से सब शेल होंगे, S, P,
डी और एफ सब शेल हैं दैट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नंबर्स ऑफ द शेल्स कि कितने नंबर्स हैं। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए दोनों में। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, 8 इसमें है, 18 इसमें है और 32 इसमें है। ठीक हो गया। अब साथ वाले में देखें, 2 इसमें आएंगे तो 2 पूरे हैं, इसमें 2 इधर और 6 इधर, तो देखें 6 और 2 8 हो गए। अब इसमें देखें 2 6 और 10 और इसमें देखें 2 6 10 और 14। अब आप देखें कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो इसका मतलब है कि हमने शेल्स को सब शेल्स के अकॉर्डिंग अच्छे से जो है वो डिवाइड कर दिया है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को देखा था कि न्यूक्लियस एटम के सेंटर में मौजूद होता है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता था कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे। उसके लिए 1913 में नील बोहर ने प्रपोज किया हाइड्रोजन एटम का मॉडल, जिसको बोहर एटॉमिक मॉडल कहा गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ स्पेसिफिक पाथ। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पेसिफिक पाथ में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उन स्पेसिफिक पाथ को शेल्स और ऑर्बिट्स का नाम दिया गया, ठीक है। और वो शेल्स कितनी तरह के हैं? 4 तरह के शेल्स हैं, के, एल, एम और एन। और हर शेल की एनर्जी क्या थी? हमने कहा फिक्स थी, ठीक है। उसके बाद हमने इन शेल्स को ड्रॉ किया। हमने एक स्ट्रक्चर आइटम का ड्रॉ किया जिसमें सेंटर में उसका न्यूक्लियस है। 4 हमने जो है वो ऑर्बिट्स यानी शेल्स ड्रॉ किए। पहला शेल है के, अगला शेल है एल, उससे अगला है एम और उससे अगला है एन, ठीक है। जो के शेल है, हमने कहा कि हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है, तो इसकी एनर्जी इवन होगी क्योंकि वो फर्स्ट नंबर है, तो इसलिए एन इसका 1 होगा। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने पाए जाते हैं वो एक फार्मूला से निकलता है। एन की जगह 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर 1 आएगा और 2 1s are 2 आ जाएगा, तो ये इसमें हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है एल शेल। एल शेल में एनर्जी E2 है, नंबर उसका N2 है। इस फार्मूला से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 8 आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड में है हमारे पास एम शेल। एम शेल में भी अगेन एनर्जी इसकी E3 है, नंबर इसका 3 है और इलेक्ट्रॉन इसमें 18 आ जाएंगे। इसके बाद एन शेल है। एन शेल में एनर्जी इसकी E4 होगी फिक्स और नंबर इसका 4 है। अगर इस फॉर्मूला में पुट करें तो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे 32। ये हमने शेल्स को अकॉर्डिंग टू एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो न्यूक्लियस के करीब शेल होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी बिकॉज इस पे न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा, और जो सबसे लास्ट पे शेल है वो न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाएगा एनर्जी उतनी ही उसकी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद ईच शेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द सब शेल। जैसे शेल 4 हैं वैसे ही सब शेल भी हैं, ठीक है। शेल फिर डिवाइड होते हैं सब शेल पे, और सब शेल के नेम क्या होगा? एस, पी, डी और एफ। उसके बाद हमने ये कहा था कि अगर नंबर 1 है तो शेल के होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन 2 है। अगर नंबर 2 है तो शेल एल होगा, इलेक्ट्रॉन 8 है। नंबर 3 है, शेल एम होगा, इलेक्ट्रॉन 18 है। नंबर 4 है, शेल एन होगा, इलेक्ट्रॉन 32 है। तो क्योंकि सब शेल से ही निकला हुआ है, तो जो सब शेल हैं वो डायरेक्टली नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। अगर ये N1 है तो इसमें एक ही सब शेल होगा और वो पहला होगा S, और इसमें इलेक्ट्रॉन देखें इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, पूरे हो गए। अगर ये N2 है तो इसमें 2 सब शेल होंगे, इसमें S भी होगा और P भी होगा, तो यहाँ S भी हो गया और P भी हो गया। P के इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हैं? 6, और S के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मैक्सिमम 2, तो 6 और 2 8 और 8 इधर हो गए, ठीक है। अगर ये N3 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे M में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18, तो 3 है तो नंबर ऑफ शेल्स भी 3 ही होंगे, तो पहले 3 आ जाएंगे S, P, D। तो D में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, P में 6 है और S में 2 है, तो टोटल मिला के 18 इधर भी हो गए और इधर भी हो गए, ठीक है। चौथा नंबर जो है वो 4 है और इसमें शेल है N और 32 इसमें इलेक्ट्रॉन है। इधर देखें अगर ये 4 नंबर है तो इसका मतलब है चारों के चारों सब शेल इसमें आ जाएंगे, और ये इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है और ये भी 32 ही है, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।